ये गया में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का नाम बताइए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है। कश्मीर तो ऐसा कुछ चीज है नहीं, जंगल पहाड़ है। इंडिया चाहे तो दे दे उसको, क्या प्रॉब्लम है? जीआई टैग क्या होता है? सिंधु दर्शन होता क्या है? बिहार पिछड़ा क्यों है? ट्रेडर भारत को ट्रेडर बनना स्वीकार करना चाहिए कि कॉमर्स के स्तर पर भारत को एक इन आउट होना चाहिए। Yes, come. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। Thank you. ओके, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन IBPG कॉलेज पानीपत से किया है। पानीपत। जी सर। अच्छा, और रहने वाली कहाँ की हैं आप? सर मैं रहने वाली गया जिले की हूँ। कहाँ? गया में? गया में सर मैं बेलागंज प्रखंड में पकाही गांव के निवासी हूँ। अच्छा, बेलागंज में गया डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी माउंटेन मैन के नाम से विख्यात हुए। जी सर। कौन? दशरथ मांझी थे सर वो। दशरथ मांझी हुए। सब्जेक्ट आपका आप फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आप जी सर। एक ही पोस्ट के लिए आपने दिया है। जी सर। सब्जेक्ट क्या बताएंगे अपना? सर मैंने कॉमर्स किया है। कॉमर्स बिल्कुल। किया है। जी। ठीक है। और दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद का रास्ता बना दिया या अभी बाकी है? नहीं सर बना दिया। बना दिया। बना दिया। चलिए सर। अच्छा, ये गया में जी सर। कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का नाम बताइए। सर गया में तो सबसे पहले बोध गया है। आज हम वैश्विक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को जानते हैं। ठीक है, बोल गया है। उसके बाद विष्णुपद मंदिर है। इसके अलावा मंगला गौरी है जो एक शक्तिपीठ है सर। अच्छा, और वहाँ साल में एक मेला लगता है बड़ा जबरदस्त। जी सर अभी लगा हुआ है सर। पितृपक्ष का मेला सर अभी चल रहा है। चल रहा है। जी सर। वहाँ क्या मान्यता है उसकी? सर वहाँ पे एक कहा जाता है कि गया में एक गयासुर नाम के असुर थे जिनको मतलब निर्वाण प्राप्ति के लिए स्वयं विष्णु भगवान आए थे। उनके चरण अभी भी है, इसलिए उसको विष्णुपद कहा जाता है। और क्योंकि उनको निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी अपने पितरों के लिए वहाँ पे आके पूजा पाठ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भौगोलिक विशेष वहाँ पे बनाई जाती है, उसमें कुछ विशेषता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि इस आगे वो इसके अच्छे वहाँ की जो भी इसके लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनका लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। वो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताइए। सर जैसे कि अभी मधुबनी पेंटिंग है, सिलाई खाजा है, भागलपुर लीची है, जर्दालू आम है। भागलपुर लीची है? जी। भागलपुर की लीची सिल्क। भागलपुरी सिल्क सर, भागलपुरी की सिल्क। और एक ग्रेन भी है वहाँ पर। अब फल भी है, भागलपुर का फल भी है। भागलपुरी सिल्क और भागलपुरी सॉरी मुझे कतरनी चावल कतरनी चावल बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का। कौन सा सिल्क भागलपुर में फेमस है? सिल्क की वैरायटी जानती है कौन कौन होते हैं? तसर अंडी ऐसे कुछ सिल्क की वैरायटी समझे। तसर, इरी, मलबरी। जी। कौन सा सिल्क का? अच्छा, अब आप ये बता दीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान जी सर। दोनों के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है। जी सर। तो कश्मीर तो ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, जंगल पहाड़ है। इंडिया चाहे तो दे दे उसको, क्या प्रॉब्लम हो रही है इंडिया को उसको देने में? सर अगर बात सिर्फ जमीन की होती तो कह सकते हैं, लेकिन हम हमारे संविधान की प्रस्तावना में अखंड भारत का जो प्रस्तावना में है, लेकिन ये जो झंझट चल रहा है उसको वंस फॉर ऑल सेटल कर देने के लिए कुछ तो आदान प्रदान करना होगा, कुछ तो गिव एंड टेक करना होगा। सीधे वो भी अड़ा हुआ है, हम भी अड़े हुए हैं, हो नहीं रहा है। तो इसका कुछ आखिर इंडिया नहीं देना चाह रहा है या पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाह रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया ही छोड़ दे, वो भी छोड़ सकता है,
छोड़ने को। जी लेकिन क्या इसका इम्पोर्टेंस है कश्मीर का कि दोनों में से कोई तैयार नहीं हो रहा है? सर, जम्मू कश्मीर की सिग्निफिकेंट एक तो इसकी ऊंचाई है। जो भी इसके ऊपर अगर इसके ऊपर जिसका भी कब्जा आता है उसका एक तरह से निचला जो एरिया आ जाता है, पहाड़ी एरिया, आप ऊपर से नीचे के एरिया को कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। मेरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, नंबर 1 हुआ। नंबर 2, सर ये चाइना के करीब है, तो इसका अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो वहाँ पे चाइनीज फोर्सेस जो ऑलरेडी भी वहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं वो भी आ सकती स्ट्रेटेजिक है। में आ ही गया। स्ट्रेटेजिक मतलब उस तरह से और कुछ कारण बताइए कुछ। सर एक तो मानवाधिकार का भी मामला आता है। वहाँ पे जो भी अभी पाकिस्तान ने उस पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पे उनको प्रॉपर अभी भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, वहाँ पे अभी भी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आई है, तो एक मानवाधिकार का भी मामला आ कहाँ जाता है। डेमोक्रेसी नहीं आई है? कश्मीर में? जी सर, वहाँ के चुनावों में भी अभी भी पाकिस्तान का दखल है। कहाँ दखल है? कहाँ कुछ कर पाया वो? तो जितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग यहाँ होता है हमारे बिहार में उतना ही वहाँ भी हुआ है, तो नहीं वहाँ है। पे जितने भी नेता खड़े होते हैं उनमें भी पाकिस्तान की जो वहाँ पे जो प्रभुत्व में है उनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है सर। और इसके अलावा वहाँ पे जो वहाँ की कोर्ट है उसके द्वारा भी अभी ये कहा गया कि पाकिस्तान उस एरिया में जितने भी हमारे समझौते हुए हैं उनका पालन नहीं कर रही है। और अगर कौन पाकिस्तान समझौता का पालन नहीं कर रही है? पाकिस्तान सर, क्या कौन समझौता ऐसा जो हुआ जिसका हमारा उल्लंघन कर रहा है वो? समझौता हुआ था सर कि स्टैंड स्टिल का, कि वहाँ पे छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो ऑक्यूपाई हुआ था कि वहाँ के चुनाव वहाँ पे जनता करवाई जाएगी, वहाँ के नाम नहीं बदला जाएगा, लेकिन अभी पाकिस्तान ने 1949 के तकरीबन ही उसके नाम को चेंज कर दिया था बहुत सीक्रेटली। क्या नाम चेंज किया था? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। सिंधु जल समझौता क्या है? सिंधु जल समझौता सिंधु नदी का विवाद था जो कि यूनाइटेड नेशन के उसमें करवाया गया था, जिसमें ऊपरी पानी उनको 75% वाटर पाकिस्तान को दिया गया था और जो निचली नदियां हैं 25% भारत के सिंधु पास। नदी पर सिर्फ सिंधु नदी पर ही हुआ था ये? सिंधु नदी सिंधु- की जो सहायक नदियां हैं सर उनके क्या सम्मिलित। क्या सहायक नदियां हैं? इसके चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, नहीं याद आ रहा है सर। झेलम झेलम, जी सर, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसमें कितने नदी का पानी पाकिस्तान को जाना था, कितने नदी का पानी इंडिया को आना था? सर जो ऊपर की नदियां हैं, कौन सा नाम बताइए झेलम, ना। ये आया है इधर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस किया है उसको। जी सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस किया है पाकिस्तान सरकार को कि आइए इसको, इसके समझौते के रिव्यू का प्रोविजन है इसमें, जी। हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। जी, जो झेलम है, हाँ। चिनाब, झेलम, चिनाब, ये सिंधु नदी की जो उत्तरी की सहायक नदियां हैं उनका पानी पाकिस्तान को दिया गया था, और जो इसके दक्षिण की नदियां हैं सतलज, व्यास, वो भारत को मिलता है। अच्छा, जितना समझौता में मिला इंडिया को वो सारे पानी का यूज इंडिया कर रहा है? उसके ऊपर भी अभी बांध बनाने जैसी एक्टिविटी नहीं। हम वो नहीं पूछ रहे हैं कि जितना पानी समझौता के तहत इंडिया को मिला जिन जिन नदियों का, उसका यूज यूटिलाइज इंडिया कर रहा है या वही बह के पाकिस्तान जा रहा है? सर प्रॉपर मुझे लगता है कि अभी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के द्वारा बार बार अड़ंगा किया जाता है, जिसके कारण अभी प्रॉपर फुल 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या औरंगा किया जा रहा है? सर इस सतलज और उसके अभी तो बॉर्डर पर शांति है, सीज फायर दोनों तरफ से चल रहा है, जी। कहीं कोई गोलीबारी नहीं हो रही है, जी। तो औरंगा क्या हो रहा है? सर पानी के कंटेक्स्ट में मुझे कहते हैं कि देखो, पहला स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है जम्मू कश्मीर का, जो आपने कहा कि चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान ऊंचाई पर चला जाएगा। दूसरा ये पानी का समस्या है। जी, अगर पाकिस्तान के पास पूरी नदी चली गई जी, तो फिर इंडिया को पानी नहीं जाने देगा वो। जी, सबका जड़ पानी का है ये प्रॉब्लम, इसीलिए दोनों से कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सर मैं आगे ध्यान रखूंगी इस बात का। चलिए, पानी की प्रॉब्लम के बाद अर्थ की ओर आते हैं। आपने केवल एक ही पोस्ट के लिए अपना प्रेफरेंस दिया है? जी सर, सर मेरा प्रीलिम्स वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के लिए हुआ था, तो फिर मैंने उसी से मेंस दिया और फिर मैं उसी में सिलेक्शन हुआ है। और आप इसका सिर्फ फिनेंशियल ऑफिसर के लिए? जी, मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई इसी में हुआ उसी था। में हुआ था? अच्छा, ठीक है। तो आप क्या बनेंगी? सर मैं वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में होगी, वित्त विभाग के अंतर्गत। बिहार वित्त सरकार। विभाग। जी,
तो वित्त मंत्री कौन है? सर अभी बिहार के करंट में सम्राट चौधरी सर। सम्राट चौधरी। और वित्त आयुक्त कौन है? सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, बिहार का बजट कितने का था? 2,72,785.72 करोड़ रुपीस का। भारत का बजट कितने का था? सर भारत का 48.2 लाख करोड़ का बजट है। अच्छा, घाटे का बजट क्या होता है? घाटे का बजट सर सरकार की जितने भी आय हैं सभी सोर्सेज से जब वो कम पड़ जाए, जबकि सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तब उसे घाटे का बजट कहते हैं। बिहार का बजट सबसे ज़्यादा किस विभाग का था? शिक्षा विभाग सर। कितना बजट था? अच्छा, तो वित्त अधिकारी आप बनेंगी। बिहार पिछड़ा क्यों है? सर बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारण, यहाँ बाढ़ की समस्या है। आर्थिक कारण, सिर्फ नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो 9.9% कॉन्ट्रीब्यूशन 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि यहाँ पे हमारा सिर्फ 6.8% इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इंडस्ट्रियल की कम ग्रोथ इसका एक कारण है। इसके अलावा सर मैं मानती हूँ कि बिहार में इनोवेशन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, लोग एम्प्लॉय ज़्यादा बनना चाहते हैं। तो ये भी मैं मानती हूँ सर कि बिहार में पिछड़ेपन का कारण है। आपने कॉमर्स से पढ़ाई की थी? जी सर। उसके बाद आपने क्या किया? सर मैंने 2022 में कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी की और 2023 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में से मैं आज आपके सामने हूँ। वेरी गुड। तो बिहार की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या सुझाव है? सर मैं सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहूँगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना जी चाहिए। सर, अभी सिर्फ 20%। दूसरा मैं ये कोशिश करूँगी कि बिहार की पहुँच कलकत्ता का जो पोर्ट है उस तक सुनिश्चित हो। तीसरा सर मैं स्किल सेंसस करवाना चाहूँगी। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अभी जो इन्वेस्टर्स मीट सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्किल के पीछे उठ रहे हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए क्या क्या उपाय है आपके पास? सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाना, उनको इंसेंटिव्स दिया जाना, सबसे बड़ी बात कि इसका ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाना। मेरे गया जिले में सर पटवा टोला है और मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है, तो मैं वहाँ गई थी। मैंने वहाँ नोटिस किया कि ज़मीनी स्तर थोड़ा धीमे बोलिए आप, वो तेज बोलती हैं, थोड़ा स्लोली, थोड़ा स्लो। ज़मीनी स्तर पर योजनाएं नहीं लागू की जा रही है, तो मैं इस पे फोकस करना चाहूँगी कि सर जो सब बताया ये सब सरकार कर रही है, आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया? सर मैं चाहूँगी कि स्किल सेंसस हो। क्या? स्किल सेंसस करवाया जाए। स्किल सेंसस जी, कि एक तरफ हमारे पास जो इंडस्ट्री आ रही है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 59% जो युवा है बिहार में उनके पास क्या स्किल है, फिर उसके हिसाब से। नहीं, हमको तो आकर्षित करने के लिए बोले कि इन इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय ढूंढने चाहिए? सर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहूँगी। अभी बिहार में कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि उनको बिहार की अभी भी हम मार्केटिंग में पीछे रह रहे हैं। सरकार ने क्या किया है अभी तक इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए? कौन कौन से उपाय किए हैं? बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, चर्म और वस्त्र बनाया गया, जिसके तहत मुजफ्फरपुर में बैग का क्लस्टर इस्टेब्लिश हुआ। आप सीधे बताते जाइए। हाँ जी। इसके और इन्वेस्टर्स मीट, जिसमें विदेशों से भी बुलाया जाता है इन्वेस्टर्स को। ये तो शुरू से होते आ रहा है। अभी सर ये बिल्कुल रेगुलरली होना शुरू हो गया है। इसके अलावा भी सरकार ने जो भी सब्सिडी देना शुरू किया है बिजली पर, और अभी गया में एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जा रहा है जहाँ पे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज दी जाएगी। ये सब कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर बिहार सरकार के द्वारा। इन्वेस्टर्स अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं जी, तो यहाँ रेड टैपिज सुना है, लाल फीताशाही? जी सर। उसी में फाइलें उलझ कर रह जाती हैं। जी सर। आप क्या करेंगे? सिंगल विंडो बनाया जा सकता है। ग्रीवनेस के रिड्रेसल के लिए हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर बना सकते हैं, ताकि वहाँ वो सीधे अधिकारियों की अगर ऐसे में कोई मामला फंसता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सके। चलिए सर। अच्छा ये बताइए कि ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है? आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। जी सर। तो ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है? सर ट्रेड कॉमर्स का एक सबसेट है। ट्रेड में सिर्फ हम एक एस्पेक्ट की बात करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कॉमर्स में सर
सब कुछ आ जाता है। उन ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए सभी प्रकार की सर्विसेज, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कॉमर्स के पार्ट होते हैं सर। फीकी का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ फीकी? फेडरेशन ऑफ, आई एम सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट अच्छा, नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस जी सर। पीरियड में आप चल रही हैं, जी सर। भारत की स्ट्रेंथनिंग कॉमर्स में कितना देख रही हैं? सर ग्लोबलाइजेशन के दौर में अभी हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में बहुत कम है, कितना देख रही है? 2% है सर ये तो। फिर से करेक्ट करिए अपने डेटा को। और आप ये बताइए कि आप ट्रेडर बनना स्वीकार करना चाहिए भारत को, कि भारत को कॉमर्स के स्तर पर आना चाहिए? अब दोनों की क्या क्या चुनौतियां हैं? ट्रेडर और सॉरी सर, ट्रेडर, भारत को ट्रेडर बनना स्वीकार करना चाहिए कि कॉमर्स के स्तर पर भारत को एक इंडाउड होना चाहिए? सर भारत को ट्रेडर और कॉमर्स दोनों में ही भारत अपने आप को अपना प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कॉमर्स में हमारी सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी मजबूती है वो ये है कि हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जैसी सर्विसेज, लॉजिस्टिक की जो प्रोवाइड की जाती है वो अच्छी है। और ट्रेडर में भी भारत अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के द्वारा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी के द्वारा भारत प्रयास कर रहा है। तो मैं मानती हूँ सर कि हमें दोनों में ही बैलेंस बना के चलना आपको चाहिए। कोई हड़बड़ी है क्या कहीं भागने की? एकदम थोड़ा स्लो बोलिए ना। वेरी सॉरी आप- सर, आई एम वेरी सॉरी। आपके बोलने से चीजें क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे कॉमर्स में, कॉमर्स और ट्रेड में, कॉमर्स में क्या चीज अतिरिक्त है? व्हाट आर द एडिशंस जिसे? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये तो Logistic, ट्रेडिंग का भी पार्ट है ट्रेडिंग में ना? सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, बस। ठीक है, उसके साथ भी तो इंश्योरेंस लगा हुआ है ना, अलग से थोड़े। बाइंग एंड सेलिंग में भी तो इंश्योरेंस लगा हुआ है। कहीं भी वस्तु को खरीदने जाइए, उसके साथ में कहता है ठीक है इंश्योरेंस आपको करेंगे हम। जी सर, जब आप इस कदम पे कॉमर्स में अंतर, कॉमर्स का एक मेन चीज है। मान लीजिए कि ट्रेडिंग में क्या है, हम किसी का भी वस्तु लेकर के किसी को भी बेच सकते हैं, ये भी एक ट्रेडिंग का स्वरूप है, कोई जरूरी है। लेकिन कॉमर्स इससे अलग हट करके कैसे है, और जो फीकी का रोल है इसमें क्या है, ये आपका उसी बैकग्राउंड की है, आई जनरल परसेप्शंस का सवाल है। जी सर, जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आर यू कंफर्टेबल टू रिप्लाई और नॉट? तो फिर आगे बढ़े। सॉरी सर। अच्छा, हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप चलिए। और आप जनरल स्टडीज में कुछ जानती हैं? आज का पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। क्या हेडलाइन है? सर आज का न्यूज़पेपर भगत सिंह जी की एनिवर्सरी बनाई गई, वर्ल्ड टूरिज्म का आयोजन किया गया। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके आचार, उनके व्यवहार पर कुछ गाइडलाइंस दी है। जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, ठीक है, जी। अभी एक मामला पॉर्न चाइल्ड का आया हुआ है। जी सर। ये हाई कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का? ये सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं जी सर। वो, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको से सेंट्रल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सर। शपथ भी दिलवाता है प्रेसिडेंट, गवर्नर सर। गवर्नर। जी सर। दोनों में क्या अंतर है? शपथ अपॉइंटमेंट में, ओथ अपॉइंटमेंट में क्या अंतर है? सर क्यों गवर्नर कराता है? गवर्नर सर वो स्टेट में सर्विसेज दे रहे हैं और स्टेट के हेड गवर्नर्स हैं, तो इसीलिए शायद, आई एम सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। हाँ, ये ऐसे बताया कुछ। ठीक सर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम अरविंद मायाराम समिति की सिफारिशें देखें तो अगर कोई भी कंपनी जो विदेशी है और भारत में 10% से ज़्यादा निवेश करती है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में कोई विदेशी कंपनी यहाँ आके अपना उपक्रम स्थापित करती है, जबकि ब्राउन फील्ड में वो यहाँ आके पहले से जो इस्टेब्लिश है उनके साथ मिलकर उसमें इन्वेस्ट करती है। क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? जी सर। क्या फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा? सर इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इंप्रूव होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, इसके साथ ही सोशल इकोनॉमी भी वेलफेयर होगी, क्योंकि एफडीआई आती हैं तो हमारे यहाँ जो लॉज है कि विमेंस का भी रोल बढ़ना चाहिए, तो अगर विमेंस आगे आएगी तो हमारी सोशल इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। नुकसान क्या हो सकता है इससे?
सर इसका एक नुकसान तो ये देखा गया है कि कंपनियां कई तरीके से टैक्स की चोरी करती हैं, तो जो पैसा भारत के रिसोर्सेज से कमाया गया है वो भारत के बाहर जा रहा है बिना टैक्स दिए। इसके उसको अलावा किस क्या नाम दिया जाता है उसको, जो कंपनियां बाहर किया करके भारत में रह रही हैं और टैक्स की चोरी करती हैं, उसको किस नाम से जाना टैक्स जाता है? इवेजन। टैक्स इवेजन इवेजन का मतलब क्या होता टैक्स की चोरी करना। नहीं, इवेजन का मतलब तो दूसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग। है? ठीक सर, ट्रांसफर पूछिए। प्राइस मैं ध्यान रखूंगी सर इसका। हॉबी क्या है आपकी? ट्रैवलिंग सर। ट्रेवलिंग। जी सर। उससे क्या फायदा होगा? सर अरस्तु ये कहा करते थे अगर आपका मन अशांत है तो आप ट्रैवलिंग कीजिए, और अगर आपका मन फिर भी शांत नहीं होता है तो आप फिर से ट्रैवलिंग कीजिए। और मैंने अपने पर्सनल जीवन में भी माना है कि मन में शांति लाने के लिए ट्रैवलिंग जरूरी है। इसके अलावा अब मन अगर शांति है तब, मन शांत है तब, मन शांत है तो इसका मतलब आप अपने काम को करने के लिए पूरे एनर्जी से तैयार हैं। ट्रैवल से और क्या फायदा हो सकता है समाज को? सर क्या आप जी सर, आप समाज की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं सर। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, मैं असम गई थी तो मैंने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देखा। तो मैंने वहाँ से ये सीखा कि किस तरह से सोशल इकोनॉमी अगर विमेन लेड हो तो वो घर को कितने अच्छे से संभालती कुछ हैं। ट्रैवलर्स के नाम बताइए जो बहुत मशहूर है, दुनिया में हुए, देश में हुए और उनसे लोग सीखते हैं। सर अगर दुनिया में देखें तो हमारे देश में बहुत सारे ट्रैवलर आए थे, फाहियान, हिंसान। भारत के लेवल पे देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पूरी दुनिया घूमी। और अगर रिसेंट टाइम पे एक कल्पना सरोज नाम से मैम है, एक विदेशी स्तर पे एली एवरम नाम से मैम है, वो उनका मुझे स्पेशल ये लगता है कि वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ की लोक संस्कृति को, भाषा को सीखने का प्रयास करती हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ ट्रैवलिंग से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है कि एम्बिशन आता है? सॉरी सर मैं वर्ड्स का मीनिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कि आत्ममंथन, आत्मविश्वास, जी आत्मस्फूर्ति, जी ठीक है ना। ये एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा कि एम्बिशन आएगा? सर मेरे निजी जीवन में तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, लेकिन और महत्वाकांक्षा भी आती है सर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि नहीं, आत्ममंथन। जी ये भी मैंने अपने निजी जीवन पे ट्रैवलिंग के दौरान देखा है। जब भी मेरा मन अशांत होता है तो मैं अपना बैग लेकर ट्रैवलिंग के निकल जाती हूँ, और जब मैं उस समस्या से बाहर आ जाती हूँ तो मैं बेटर तरीके से उस समस्या को एनालाइज कर पाती तो हूँ। वो तो वर्क फोर्स के लिए टूल नहीं है। एम्बिशन जब रहेगा तभी वर्क फोर्स के लिए टूल होना चाहिए, कारण कि वो तो अंतिम पड़ाव होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद फिर वर्क फोर्स नहीं होता है, तो फिर कैसे आप ट्रैवलिंग को, अपने नॉलेज को आप इसमें पुटअप करिएगा? सर मैं ये तो बता सकती हूँ सर कि ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।